नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, लेक्चरर ABST कॉलेज राजकीय महाविद्यालय कराडेरा जयपुर का एसोसिएट प्रोफेसर हूं, जिसमें आज आपको लागत अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्कोप ऑफ लागत अंकेक्षण जब किसी व्यवसाय के लागत लेखों के अंकेक्षण का कार्य अपने हाथ में लेता है तो उसके सामने यह प्रश्न आता है कि हिसाब किताब की जांच की सीमाएं क्या होंगी। इस सीमा को ही ज्ञात लेखों का कार्यक्षेत्र कहते हैं। लागत अंकेक्षक के लिए इसका निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि वो अपेक्षा से अधिक कार्य करता है तो उसे समय एवं शक्ति व्यर्थ में अधिक खर्च करनी पड़ती है, और यदि वह कार्य करता है तो कम करता है तो उसे न्यायालय द्वारा लापरवाही अथवा कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में लागत अंकेक्षक के लिए ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र की दो सीमाएं होती हैं, पहला विस्तृत एवं दूसरा गहन। लागत अंकेक्षक को इन दोनों सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। विस्तृत सीमा के अंतर्गत लागत अंकेक्षक यह निर्धारित करता है कि जिस समय लेखों का अंकेक्षण किया जा रहा है उसमें कितनी व्यवहारों का लेखा का अंकेक्षण किया जावे। गहन सीमा के अंतर्गत लागत अंकेक्षक यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यवहार को किस गहराई तक जांच की जावे। परिव्यय अंकेक्षक का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते समय यह देखना चाहिए कि लागत अंकेक्षण किस प्रकार का है। निजी लागत अंकेक्षण तथा उसका कार्यक्षेत्र। यदि कोई संस्था किसी समझौते द्वारा किसी व्यक्ति को अपने लागत लेखों का अंकेक्षण कराती है तो उसे निजी लागत अंकेक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत अंकेक्षक की योग्यता किसी भी विधान द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ऐसे अंकेक्षण में अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व सभी समझौते के द्वारा तय किए जाते हैं। निजी लागत अंकेक्षण कोई भी संस्था करा सकती है। एक ऐसी संस्था भी जिसका लागत अंकेक्षण होना अनिवार्य है, निजी लागत अंकेक्षण करा सकती है, लेकिन निजी लागत अंकेक्षण वैधानिक लागत अंकेक्षण का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। निजी लागत अंकेक्षण में अंकेक्षक को समझौता करते समय नियोक्ता से यह तय कर लेना चाहिए कि वह कितना लाभ, कितना काम चाहता है। कार्य की सीमा समझौते की शर्तों में स्पष्ट रूप से लिखित रूप से की जानी चाहिए। लागत लेखांकन के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में लागत अंकेक्षण को नियोक्ता द्वारा बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी दूरदर्शिता, चातुर्य एवं अनुभव द्वारा कार्यक्षेत्र में निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, वैधानिक लागत अंकेक्षण तथा उसका कार्यक्षेत्र। जिस संस्था के लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्यतः किसी विधान के अंतर्गत कराया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे कंपनियों के संबंध में सभी कंपनियों को लागत अंकेक्षण द्वारा आवश्यक नहीं है। केवल उन कंपनियों के लागत अंकेक्षण आवश्यक है जिनका नाम केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वैधानिक लागत अंकेक्षण के संबंध में निश्चित विधान को समझौते द्वारा नहीं बदला जा सकता। यद्यपि समझौते द्वारा वैधानिक लागत अंकेक्षण के करते हुए दायित्वों को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।